नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और मैं काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी मेरा प्लान है कि रेगुलर आपको इन्फॉर्मेशन दूँ टू डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल एज ए कोच एंड हेल्प इंडियन फुटबॉल। सो इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है इंडियन फुटबॉल में करंटली, दोज आर इन्वॉल्व विद डायरेक्ट विद इंडियन फुटबॉल, either is government, is it AFF, administrator, coaches, players। so उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्लेयर्स को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, इससे सिचुएशन वर्स्ट ही होता जाएगा। और जैसा आपने देख लिया, एक्चुअली ये वीडियो मैं पहले बनाने वाला था हांगकांग मैच से पहले कि बट मैंने सोचा कि डैमेज ऑलरेडी डन, लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म हैपन, और आप जो सोचते थे कि हम क्रिटिसाइज़ करके इनका परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर लेंगे, वो हो नहीं पाया और हमारी परफॉर्मेंस और वर्स्ट हो गई एंड वी लॉस द मैच विद टीनी कंट्री, स्मॉल कंट्री हांगकांग, एंड हमारी परफॉर्मेंस वर्स्ट थी कंपेयर टू प्रीवियस मैचेस जो हम थाईलैंड से खेले या उससे पहले जो भी मैचेस खेले। सो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनकी जो मेंटलिटी है वो उतनी मेंटल स्ट्रांग नहीं है, टफनेस नहीं है, उनका एजुकेशन लेवल इतना हाई नहीं है, उनका साइकोलॉजिकल लेवल इतना हाई नहीं है कि वो इतना क्रिटिसिज्म हैंडल कर सके और परफॉर्म कर सके। अभी बाहर इतना प्रेशर डालते हैं प्लेयर्स पे, फैन से प्रेशर रहता है, सब जगह से प्रेशर रहता है, लेकिन वहाँ हेल्प करने के लिए उनके लिए साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल डॉक्टर्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं टू मोटिवेट एंड परफॉर्म बेटर। बट यहाँ इंडिया में वो फैसिलिटीज़ नहीं है। सो अगर आप इतना कंटिन्यू उनको प्रेशर देते रहेंगे सो सिचुएशन और वर्स्ट होती जाएगी और हम जो फ्यूचर के मैचेस हैं उसमें भी लॉस्ट करेंगे और हम जो ड्रीम है एवरीवन टू क्वालिफाई फॉर द एशिया एंड फॉर द वर्ल्ड कप, उसमें और हम पीछे पिछड़ जाएंगे। सो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली हैंडल किया है और पिछले 40 सालों से मैं फ़ुटबॉल से इन्वॉल्व हूँ एज ए प्लेयर, यंग प्लेयर, देन प्रोफेशनल प्लेयर एंड रिप्रेजेंटेड फॉर द कंट्री एंड देन बिकम प्रोफेशनल कोच। एंड सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, ये हम सबको मालूम है, लेकिन उसके लिए हमको उनको सपोर्ट करना है ऐसे बैड टाइम में। अभी ये सब अच्छे प्लेयर हैं, टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनने परफॉर्म किया है एंड रिसेंटली आईएसएल में दे आर बेस्ट। बट आईएसएल और इंडियन फुटबॉल और इंटरनेशनल लेवल में बहुत डिफरेंस है। सो उसमें जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे इसमें सुन रहा हूँ, जैसे कह रहे हैं इन प्लेयरों को निकालो और दूसरे प्लेयर ले। अरे भाई, दूसरे प्लेयर्स हैं कहाँ? अपने पास वेरी स्मॉल प्लेयर ऑफ पुल है और हम हमेशा यही बात कर रहे हैं कि यंग प्लेयर्स को चांस दो, यंग प्लेयर्स को, सीनियर को निकाल दो। सो अब ये आपने देखा, उसका रियल एग्जाम्पल है सुनील छेत्री, इज़ ए वर्ल्ड क्लास प्लेयर और वो रिटायरमेंट ले लिए एज ऑफ 40 और फैंटास्टिक कैरियर दे हैड। लेकिन क्या हुआ, उनको वापस बुलाना पड़ा। हमारा इतना बड़ी कंट्री है, प्लेयर ऑफ पुल भी है, लेकिन हमारे पास एक और स्ट्राइकर नहीं है। तो आप किस एंगल से ये सोच के बोल रहे हैं कि इन सब प्लेयरों को निकालो और दूसरे को लेकर आओ यंग प्लेयर्स को? यंग प्लेयर्स इज़ गुड, बट ऑलवेज आई बिलीव कि हमको सीनियर प्लेयर्स को मोटिवेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, तो उनका कैरियर और लॉन्ग हो। क्योंकि जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है, अगर वो फिजिकल फिटनेस रहेंगे, जैसे सुनील छेत्री ने अपना ख्याल रखता है फिटनेस का, सो एंड ही इज़ परफॉर्मिंग एज ऑफ 40। Same way example of Ronaldo. See, recently he won the United Nation Cup. So experience जो आता है वो बहुत important part है इंटरनेशनल फुटबॉल के लिए। सो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा AFF से कि ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स इन्वॉल्व किए जाए टीम में और यंग प्लेयर भी उसके साथ में होना चाहिए जो उनको सीख के आगे खेल सके। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं गोलकीपर को लेता हूँ। Vishal Keth is one of the best goalkeeper at the moment, performing in ISL and he become the best goalkeeper. लेकिन क्या हुआ इंटरनेशनल में? सिली मिस्टेक हुआ बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लास्ट मिनट। उसको आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट वो बाहर निकल गया। उसने इतना रफ टैकल कर दिया कि पेनल्टी मिल गई। वो तो गुड लक है कि उसको रेड कार्ड नहीं मिला।
सो आई फील उसकी जगह अरमिंदर सिंह इज़ बेटर बिकॉज मोर एक्सपीरियंस. आई वॉज क्लोजली वर्किंग विद हिम लास्ट 2 years इन उड़ीसा FC. ही इज़ वेरी डेडिकेटेड, वेरी एक्सपीरियंस, वेरी पेशेंस एंड ही टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ वेरी वेल. और उस विशाल खेत भी है, उसको भी साथ में चांस लेते हैं, लेकिन ऐसे क्रूशियल मैचेस में एक्सपीरियंस बहुत काउंट होता है. दूसरा मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी चलो डिफेंडर लाइन ठीक थी, मिडफील्ड भी ओके था, बट वहाँ साल होता था अनिरुद्ध थापा तो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया. अब अनिरुद्ध थापा इस सीज़न इतना फॉर्म में नहीं था, लेकिन फिर भी उन ऐसे प्लेयरों को टीम में रखना चाहिए क्योंकि उनको अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है. अभी मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कुरियन को कहाँ से, आई हैव नेवर एवर सीन हिम प्लेइंग एज ए स्ट्राइकर. इंस्टेड ऑफ फर्स्ट हाफ अगर लिस्टन को खिला रहे हैं तो सेकंड हाफ में उसको उस चांस से, उसकी प्योर पोजीशन इज़ द लेफ्ट विंग. अभी इसने अडेप्ट कर लिया है अपने आप को राइट विंग में खेलने का, एंड ही कट इन लाइक मेसी अपना लॉलम ज्वाला एंड प्लेड फैंटास्टिक. सो ही ट्राइड बेस्ट. सो आई फील वहाँ पर छतरी को ही स्टार्टिंग से खिलाना चाहिए और सेकंड हाफ में जब प्रेशर निकल जाए तब दूसरे प्लेयर को, यंग प्लेयर को लाना चाहिए. मेरा फील ये है, ये लाइनअप होना चाहिए था तो डेफिनेटली बेटर होता था. अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो सैलरी का, सो एवरीबडी इज़ कंपेयरिंग अबाउट द सैलरी की जॉर्डन और उज्बेकिस्तान क्वालिफाई हो गए, उनका सैलरी बहुत कम है, इनको करोड़ों मिलता है, 2 करोड़ 3 करोड़ मिलता है और ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं, शिट फुटबॉल खेल रहे हैं. सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अपनी लिमिटेशन के हिसाब से बेस्ट फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ अपनी फुटबॉल को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है. एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए कि हांगकांग ने अपना बेस्ट परफॉर्म किया और उनका स्टेडियम देख लीजिए. हमारे पास एक सिंगल स्टेडियम है ऐसा पर्टिकुलरली फॉर फुटबॉल? नहीं, बिकॉज दे गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू फुटबॉल. यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी टू क्रिकेट है और उनके पास फैंटास्टिक स्टेडियम्स हैं. सो इसमें हमारी गवर्नमेंट से, AF की तरफ से रिक्वेस्ट जाना चाहिए गवर्नमेंट को कि फुटबॉल को भी प्रायोरिटाइज में नंबर 1 लाया जाए, जिससे हम जब वर्ल्ड कप होता है तो दूसरी टीमों को सपोर्ट ना करके अपनी कंट्री को सपोर्ट करें. जब अर्जेंटीना जीता तो आपने देखा एवरीवेयर इन द इंडिया, केरला हो, कैलकाटा हो, दूसरी सिटीज़ हो, ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे हम अर्जेंटीना कंट्री हमारी कंट्री है. और जब हमारी कंट्री की बात आती है तो वो सपोर्ट मिलता नहीं है, वहाँ गालियाँ देते रहते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन इज़ वेरी हाई. बट ये नहीं दे रहे हैं कि प्लेयरों की किस कंडीशन में वो खेल रहे हैं और किस कंडीशन में वो इम्प्रूव करके आए हैं. अभी इंडिया में जो प्लेयर की एक जर्नी रहती है फ्रॉम चाइल्डहुड टू बिकम ए प्रोफेशनल प्लेयर इज़ वेरी स्ट्रगलफुल. बहुत स्ट्रगल है, गंदे ग्राउंडों में खेलना पड़ता है. आप देखो स्कूल फुटबॉल हॉरिबल सिचुएशन में होता है. आई एम फ्रॉम मुंबई, आई हैव सीन बेक्स इकोनॉमिकल सिटी है, यहाँ पर सब बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े इंडस्ट्री के बेटे खेलते हैं फुटबॉल. पर देखो गुजरात स्कूल फुटबॉल का ग्राउंड जो MSS है, हॉरिबल ग्राउंड है. आप देख लो नेविल डिसूजा ग्राउंड, इट्स हॉरिबल. सो ये एक्चुअल कंडीशन है. सो इसके लिए क्या होता है कि जो मोस्टली प्लेयर इंडिया में ग्रो होते हैं वो फ्रॉम पुअर फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली, और जो रिच क्लास फैमिली होती है वो एक सर्टेन लेवल तक खेलते हैं. फिर यूथ से जब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है, प्रोफेशनल, दे लीव, दे गो बिकम एक्टर, दे बिकम इंजीनियर, दे चूज अनदर लाइन एंड दे डोंट डू. सो रहता कौन है फिर? जो पुअर क्लास है, मिडिल क्लास है. और उसमें ये होता है कि भाई ये शॉर्ट कैरियर है और हाई इंटेंसिटी गेम है. सो इसमें सबके बस की बात नहीं. आप लोग जितने क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपने भी खेल के देख लिया होगा जब आप खेलते होंगे डेफिनेटली, इसलिए आपका पैशन भी है फुटबॉल. तो जब आप खेलते हैं तो आप उन्हें समझ गया होगा कि कितना दम लगता है खेलने के लिए. सो बाहर से AC रूम में बैठ के क्रिटिसाइज़ करना बहुत ईजी है, पर जब आप ग्राउंड में खेलेंगे तब आपको समझता होगा हीट ऑफ द मोमेंट क्या होता है. सो इसके लिए आप प्लेयरों को सपोर्ट कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, तो उनको वो मोटिवेट होंगे एंड दे एबल टू परफॉर्म बेटर एंड हमारा फ्यूचर अच्छा रहेगा, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसिज्म कंटिन्यूसली एंड बिकम डाउनग्रेड मॉरली. और जो पैसे की बात है वो क्या होता है, फुटबॉल इज़ ए शॉर्ट कैरियर. अगर 2-3 करोड़ रुपए वो कमा रहे हैं तो वो शॉर्ट कैरियर के लिए है. आज जॉब का टाइम नहीं है कि जॉब मिल जाएगा. उस 35 ईयर्स के बाद क्या करेगा वो प्लेयर?
सो उसमें ये है कि पहले भी आपने सुना होगा ओलंपियंस का इतनी हालत ख़राब हो गई क्योंकि उस टाइम सिचुएशन भी और वर्स थी कि जॉब वगैरह इतना होता नहीं था, इतना पैसा मिलना था, और बाद में जब वो रिटायर हो गए तो उनको खाने के भी वांदे हो गए और उनको बहुत डिफ़िकल्टी हुई सर्वाइवल के लिए। सो ये शॉर्ट कैरियर के लिए अगर उनको पैसा मिल रहा है तो और पैसा मिलना चाहिए, जिससे हमारा पुल ऑफ प्लेयर बढ़े, ज़्यादा प्लेयर खेलें, ज़्यादा प्लेयर और ज्वाइन हो इस प्रोफेशन में, और हमारे पास बिग पुल ऑफ प्लेयर्स हो, और जो उसमें से हम चॉइस करने के लिए हमको इजी हो और कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, तो ये प्रॉपर ग्रोथ हो सकती है। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई फील। सेकेंड थिंग, कोचेस who comes from foreign here, only few coaches are very good I feel, remaining ordinary coaches, and we are expecting them from extraordinary result, and especially part time. Monolo is a good coach, but part time में वो अपना क्लब को देखेगा या इधर देखेगा, so it's very difficult to perform. इससे किस कंट्री में ऐसा I have never ever heard or seen कि कोई भी कंट्री में पार्ट टाइम कोचेज ऐसा क्लब को भी कोच कर रहा है और नेशनल टीम को भी कोच कर रहा है। अभी उसमें बोलते हैं फंड नहीं, अरे फंड नहीं है तो क्रिएट करो भाई, यही तो जॉब है मैनेजमेंट का। आप क्रिएट करो, गवर्नमेंट से मांगो, स्पॉन्सर लेके आओ और फंड को देखो। अभी थैंक्स टू रिलायंस व्हेन दे कम अप एंड स्टार्ट ISL, सो आप लोगों को बहुतों को मालूम नहीं है कि उससे पहले आई लीग के टाइम और उससे पहले और भी बहुत कंडीशन बहुत ख़राब थी। 2 बजे 2:30 बजे मैचेस होते थे आर्टिफिशियल टर्फ में, और प्लेयरों की बहुत बुरी हालत होती थी और इंजरीज अलग होती थी, प्रैक्टिस भी उन्हीं ग्राउंडों में होती थी। लेकिन ISL के आने से इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ, बेस्ट ऑफ द स्टेडियम को रेनोवेट किया गया, ग्रास पिचेस रेनोवेट किए, फैंटास्टिक पिचेस, वर्ल्ड क्लास है, आई एम टेलिंग यू। एकोमोडेशन 5 स्टार है, ट्रैवलिंग बाय एयर है, प्रॉपर कोचिंग स्टाफ है, फॉरेन प्लेयर्स आर आल्सो कमिंग टू हेल्प यू टू यू लर्न फ्रॉम देम एंड कैन ग्रो, सो एवरीथिंग इज, सैलरी इज फैंटास्टिक। अभी सब कुछ होने के बावजूद आप देखें कि हम स्टिल स्ट्रगलिंग। सो आप सोच सकते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ कितना इम्प्रूव कर रही है और अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देकर वो इम्प्रूव करके कितना अपने देश की तरक्की कर रही है और प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दे रही है। इसलिए छोटी छोटी कंट्री वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होती है और हमारा बड़ी कंट्री होके हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम इज सच। क्योंकि तो इसके लिए वो खाली प्लेयर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए होल सिस्टम इज़ द रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करना चाहिए, AIFF ने अपनी बात पहुंचानी चाहिए गवर्नमेंट से, लिए फंड कलेक्ट करना चाहिए, मोर कॉरपोरेट शुड इन्वॉल्व। अभी पहले महिंद्रा, टाटास, मफतलाल एंड लिस्ट इज अनकाउंटलेस टीम्स होती थी कॉरपोरेट्स की, लेकिन आज वो है ही नहीं। सो इसके लिए कंपटीशन नहीं है, और जो खाली इसमें रिलायंस के आने से ही सपोर्ट नहीं होगा, दूसरे कॉरपोरेट्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और जो है कैपेबिलिटी है हमारा, आज के टाइम में सब बैंक्स प्रॉफिटेबल हैं। सो जैसे पहले बैंक्स होते थे वो नहीं अपनी टीम बना सकते हैं, बनाना चाहिए। पुलिस की टीम्स है, जैसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था और सिस्टम था वैसा होना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री, ह्यूज है और इतना पॉपुलेशन है। तो यूरोप में छोटी कंट्रीज होती है, छोटे छोटे देश होते हैं, छोटी पॉपुलेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट और ईजी। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर गरीब बच्चा अगर उसको एक जॉब मिलती है तो उसकी वो लाइफ टाइम तक वो अपनी रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी जी सकता है। सो इसके लिए वो सिस्टम आना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एवरीवन कैन नॉट प्ले प्रोफेशनल फुटबॉल। सो उसमें जो प्लेयर एक सर्टेन लेवल तक खेल सकते हैं वो नीचे के लेवल में खेलें, और जो प्रोफेशनल प्लेयर बनकर वो आगे जाके खेलें ISL में या टॉप लीग में। सो ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, तब हमारा देश वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होगा और पॉजिटिव हो सकता है। ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। सो मैं वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी प्लेयर्सों को सपोर्ट कीजिए, उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज मत कीजिए, लेट देम प्ले फ्री माइंड and they will able to perform better and choose Indian coaches. I feel Indian coaches definitely make the difference, पर उनको टाइम दीजिए। अगेन
फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। आप इमीडिएट इनपेशेंट हो जाते हैं जब इंडियन कोच को टीम देते हैं, लेकिन फॉरेन कोच के लिए आप 2 साल 3 साल हम मैच नहीं देते फिर भी उसको चलाते रहते हैं। सो गिव चांस टू इंडियन कोचेस इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर इंडियन फुटबॉल। और मेरा रिक्वेस्ट है कोचेस और प्लेयर्स से, इंडियन प्लेयर्स से, कि देखो वॉर होती रहेगी, पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे, फैंस लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए कोच एंड एज ए प्लेयर कि हम कैसे हार्ड वर्क करें, फोकस रहें और परफॉर्म करें बेस्ट। और coaches can develop better player if they apply whatever they learn in coaching courses. They can make future good players, and players try to give your best every time on the pitch, while training, while the matches. I'm definitely confident कि soon we will qualify for the Asia Cup and later on in the World Cup. So आज के लिए इतना ही। मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा एंड लॉट ऑफ अवेयरनेस आई गिव यू, एंड आई एम प्लानिंग समथिंग बिग टू हेल्प कोचेज़ एंड प्लेयर्स, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि फुटबॉल में जो टेक्निकली है हम वेरी साउंड है हमारे प्लेयर, उनको पासिंग आता है, रिसीविंग आता है, कंट्रोलिंग आता है, शूटिंग आता है, ड्रिबलिंग और क्या है, लेकिन टैक्टिकली उनको मालूम नहीं है कि कब वो करना है ऑन द पिच। अगर वो टैक्टिकल थिंग्स उनको आ जाए तो दे बिकम बेटर प्लेयर। So thank you very much for watching this video and giving your valuable time. So I request, please don't criticize players too much. एक certain limit तक ठीक है, try to more support them so they will able to perform better in future matches. So thank you very much now. Jai Hind.